लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है। हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइट चलिए बांध शुरू लें करते ताकि हैं। दिल बाहर ना गिरे। सबसे पहले हम लोग लगाएंगे मॉइस्चराइजर, क्योंकि क्या भाई, हर एक बात के लिए वजह चाहिए क्या तुम्हें? मॉइस्चराइजर अच्छी चीज होती है। पुराने जमाने में दादी नानियाँ मक्खन घी और तेल लगा दिया करती थी, अब तुम मॉइस्चराइजर लगा लो, कौन सी बड़ी बात है। सभी घरों में पाया जाने वाला सामान है। ओके गाइस, तो आज हम लोग करेंगे एक पार्टी मेकअप लुक, जो कि ये होगा, और साथ ही मैं आपको अपने कुछ बचपन की बातें बताऊंगी। आई नो किसी ने पूछा नहीं है, पर फिर भी मैं बताऊंगी क्योंकि ये मेरा चैनल है। एक बार जब मैं काफी छोटी थी ना, आई नो सब छोटे होते हैं, हाँ, पर मैं जब छोटी थी ना, ये तब की बात है, तो ना एक मूवी रिलीज हुई थी, मर्डर। जी हाँ, इमरान हाशमी और मल्लिका शेरावत वाली। हाँ, मुझे पता सबके दिमाग में भीगे होठ तेरे चल रहा है अब, लेकिन ये किस्सा इस बात का है कि उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ। वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ जैसा आप लोग सोच रहे हैं। यूं डर्टी माइंड तो हुआ कुछ यूं, उस टाइम कोई किसी के पास पर्सनल फोन तो होते नहीं थे, ना ही कोई पर्सनल रूम हुआ करता था कि आप क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, किसी को पता ना चले। तो हमारे घर में भी ना एक टेप रिकॉर्डर हुआ करता था, जैसा कि आप सब लोगों के घरों में भी हुआ होगा कभी। एक बड़ा सा वेरी अनएस्थेटिक मोटा सा टेप रिकॉर्डर जिसपे एफएम चला करता था। अब हुआ यूं कि मेरी मम्मी बाहर गई थी मुझे कुछ काम सौंप कर। होना क्या था, मुझे उतना ही आलस आता है जितना कि किसी शराबी को पी के भंड अगले दिन आता है ना, मुझे उतना आलस नॉर्मल डेज पर आता है। बाय द वे, इतनी पिगमेंटेड पैलेट ये पैक की है। मेरे आलस की गाथा मैं आपको फिर किसी दिन सुनाऊंगी, तो आगे बढ़ते हैं। बाय द वे, दिस इज फ्रॉम NK निका के। तो गाइस, जो मुझे काम सौंपा गया था वो था झाड़ू, पोछा और बर्तन। फिर क्या था, मैंने भी कमर कस ली। दुनिया की बाकी सारी आलसी लड़कियों की तरह मैंने भी एफएम चला लिया। डोंट टेल मी कि तुमने ऐसा कभी नहीं किया है। और अपना काम करना शुरू करा। अब एफएम पे एक के बाद एक सुंदर सुंदर गाने आते गए और मैं काम करती गई। मुझ जैसे आलसियों के लिए म्यूजिक एक थेरेपी का काम करती है। आई एम श्योर यू कैन रिलेट विद दैट। फिर आया वही गाना जो हमारे मम्मी, नानी और दादियों की जबान पे गाली का कारण बना, और बहुत बच्चों की अर्ली जवानी का भी। पर इस सब में मुझ मासूम सिर्फ एक म्यूजिक लवर की क्या गलती थी। बट आई मस्ट से, क्या गाया है कुणाल गांधी वाले ने गाना। एलेक्सा, प्ले भीगे होठ तेरे। कभी मेरे साथ करो प्यार, आज तेरी। अब जैसे ही इस लाइन की एंट्री होती है ना, तू न सोया मैं न सोऊं आज, तुझे देखूं आज, तुझ में खोऊं आज, मेरी मम्मी की भी एंट्री होती है। एंड आई वॉज डेड। सोचो मेरा क्या हशर हुआ होगा। और मेरी मॉम ठहरी वो एक टिपिकल इंडियन जो देसी मॉम होती है ना, रियल ब्राउन पेरेंट्स, वो है मेरी मॉम। बाय गॉड, उस दिन जो मेरी मम्मी के घर में घुसने से पहले जो मुझे एक फ्लाइंग चप्पल रिसीव हुई है ना मेरी मम्मी की, बताओ इसमें मेरी क्या गलती।
कौन बीच में पोछा छोड़ करके एफएम का चैनल चेंज करने के लिए जाता है कि मैं ये वाला गाना चेंज कर दूं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी ठहरिए ज़रा, आगे क्या हुआ वो तो आपने सुना ही नहीं है। तुझे सुनाऊं भी ऐसे गाने, ये वो फलाना ढिमकाना, ये तो बच्चे आजकल इतने घटिया और गंदे गाने सुनने लगे हैं। और तेरे स्टेप रिकॉर्डर को मैं आज ही तोड़ूंगी, आज ही इसमें आग लगाऊंगी। एंड तो गाइस, मेरी मम्मी उस टेप रिकॉर्डर में आग लगाने ही वाली थी, लिटरली बाहर फेंकने ही वाली थी कि इस फैक्ट ने कि उस वक्त इतना पैसा नहीं होता था और इतनी आमदनी नहीं होती थी, इस फैक्ट ने मम्मी को वो टेप रिकॉर्डर फेंकने से बचा लिया। बट गाइस, उस दिन कोई तो पिटा था। टेप रिकॉर्डर तो बच गया, पर बची नहीं तो वो थी मैं। एग्जैक्टली उस दिन मेरी मम्मी ने मुझे इतना मारा कमरे में बंद करके कि मैं आपको बता नहीं सकती। सो दिस इज फ्रॉम कलर बार एंड ट्रस्ट मी गाइज, अगर अब से आप 4-5 साल पहले मुझसे ये सवाल पूछते तो मैं शायद आपको सच ना बताती। बट नाउ आई इट्स माई यूट्यूब चैनल और आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट कि मेरी मम्मी ने मुझे बहुत मारा। लिटरली मेरी मम्मी ने मुझे बहुत मारा है और बहुत सारी बातों पे मारा है। आई कांट टेल यू कि मैं किन किन बातों पे पिटी हूँ, मगर पिक्चर अभी भी बाकी है मेरे दोस्त। सो वन फाइन आफ्टरनून आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम माई स्कूल एंड मैं जैसे ही घर में एंटर होती हूँ, घर के अंदर से ना म्यूजिक बजने की आवाज़ आ रही है। अंदर जाती हूँ तो पता चलता है कि माई मॉम वॉज आयनिंग द क्लोथ्स एंड शी वॉज लिसनिंग ऑन द सेम टेप रिकॉर्डर। एंड कैन यू इमेजिन कि कौन सा सॉन्ग चल रहा होगा? ओके, मैं आपको गा के सुनाती हूँ। बाय द वे, दिस लिपस्टिक इज फ्रॉम प्राउश एंड विच इज हाई टी। सो द सॉन्ग वॉज सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। एंड आई वॉज लाइक, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। और ऐसा कोई एक सॉन्ग नहीं है, देयर इज अ लिस्ट आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, आज फिसल जाए तो हमें ना उठाइयो। एंड देयर इज अ सॉन्ग नेम बाहों में चले आ से सनम क्या पर्दा। ये तो जैसे बड़े शरीफ सॉन्ग्स हैं और आजकल की जनरेशन को ये वल्गर सॉन्ग्स ही ख़राब कर रहे हैं जैसे, ऐसा मेरा मम्मी का मानना है। सो आज स्टेटस ये है गाइस कि मेरी मम्मी को इमरान हाशमी डे 1 से पसंद नहीं है और आज भी पसंद नहीं है। मेरी मम्मी का थॉट तो चेंज नहीं हुआ है आज तक भी, बट गाइस, मेरा स्टेटस चेंज हो गया है। अब मुझे किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी और मुकेश के गाने सुनना बेहद पसंद है। अच्छा, मैंने स्टोरी आपको आगे तो बताई ही नहीं। सो आगे हुआ यूँ कि जैसे ही मैंने मम्मी को देखा कि मम्मी ना चुरा लिया है तुमको सुन रही हैं, तो आई वॉज लाइक स्टैंडिंग स्टन देयर फॉर अ मिनट और सो। एंड और मम्मी पलटी और बोली, क्या खड़ी हुई देख रही है, जा कपड़े चेंज कर ले, तुझे खाना लगा के देती हूँ। एंड जैसे कि कोई बड़ी बात ही ना हुई हो कि मैंने इसको 3 दिन पहले मारा है और आज मैं भी एक ऐसा ही कुछ सिमिलर गाना सुन रही हूँ। नो बिग डील। सो टैग मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आप लोग कौन से गानों के फैंस हैं, ओल्ड और न्यू वन, और या फिर हिप हॉप, जैज़ म्यूज़िक और गज़ल समथिंग व्हाटएवर। सो मुझे आप लोगों की पसंद बताइएगा, आप लोगों को कैसे गाने पसंद हैं। एंड ये है आज का लुक जो आप लोगों को मेरी बातों के साथ साथ पसंद आया होगा। स्पाइसी बातों के साथ साथ में एक स्पाइसी मेकओवर। आई होप यू गाइज enjoyed वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। जल्दी मिलूंगी आपसे अपने अगले ट्यूटोरियल में। ओके, तब तक इस लुक को एंजॉय कीजिए। बाय बाय।